ओके गाइस, तो फिर इसमें हम लोग इनहेंस कर रहे हैं स्ट्रेटेजी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी RSI EMA एंड बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले करते हैं कॉपी इसको और सीधा जाते हैं अपने क्लाउड पे जो मैंने यहाँ पे पहले से पेस्ट करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं प्रॉम्प्ट। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया एक प्रॉम्प्ट जिसमें मैं बता रहा हूँ कि स्विंग, स्कैल्पिंग, इंटरडे एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम लोग। जो भी जिस हिसाब से ट्रेड करता है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना बाय सेल का सिग्नल यहाँ पे जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको रन। क्लॉड यहाँ पे फॉर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो फिर यहाँ पे इसने लिख दिया पूरा कोड। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में। चलो यहाँ पे कुछ एरर्स आए हैं जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सारे के सारे एरर्स एक बार में। चलो यहाँ पे मुझे सिंपली एरर सॉल्व करने हैं, तो फिर यहाँ पे मैं ग्रॉक यूज़ करने वाला हूँ। तो ग्रॉक भी एक अच्छा AI है। ठीक है, ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे ग्रॉक को दे दिया है एरर सॉल्व करने को। अब ये करके देगा। ठीक है, जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो किसी और AI से भी करवा सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सेव करके मैं एक बार फाइनल कोड दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग रन करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोड लिख गया पूरा, एक बार और ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे दोबारा से कॉपी पेस्ट किया है, इसमें देखते हैं क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे कुछ एरर्स हैं वो भी सॉल्व कर लो। ओके, तो फिर यहाँ पे एक और एरर आया जो मैंने AI से ही बोल दिया करने के लिए। ठीक है, ये मुझे एक मॉडिफाइड लाइन देगा, मैं वहाँ पे चेंज कर दूंगा इसको। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी बना लिया, अब इसको एक बार करते हैं एनालाइज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरऑल PNL आ गया जिसमें 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है और ये टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड दे रहा है। अब देखो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे कम करते जाओगे बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से ये ट्रेड देता जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इसने ओवरऑल पूरा PNL दिया हुआ है और इसमें सेटिंग्स में एक बार जाते हैं। ठीक है, एक बार इसकी सेटिंग में जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के हिसाब से एक ऑप्शन लगा हुआ है, यहाँ पे स्कैल्पिंग है, इंट्राडे है एंड लॉन्ग टर्म है। ठीक है, एक बार सबसे पहले चारों को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म पे मुझे चार्ट भी बड़ा खोलना पड़ेगा, मतलब 1 डे के हिसाब से तो मिनिमम खोलना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे इसने अभी यस, तो यहाँ पे 28% के आसपास दिया है इसने ओवरऑल PNL भी। एक पीक भी दिया था भाई इसने। ठीक है, अच्छा खासा दे दिया था, लेकिन उसके बाद से चीज़ें नीचे हैं थोड़ी सी, लेकिन अच्छा खासा दे रहा है अभी। लॉन्ग टर्म का सेलेक्ट करोगे तो बड़ा टाइम फ्रेम जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं लेट से इंट्राडे का, इंट्राडे के हिसाब से 50 मिनट का टाइम फ्रेम इनफ होता है और यहाँ पे करनी पड़ेगी सेटिंग चेंज। अब सेटिंग चेंज करोगे तो इंट्राडे। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ आया क्या। एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तब जाके यहाँ पे चीज़ें निकलेंगी। अभी हमने यहाँ पे ना इसको दिया ही नहीं है, अभी तक हमने यहाँ पे इसको दिया ही नहीं है टाइम फ्रेम के हिसाब से कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में कितना होना चाहिए, जैसे 50 मिनट या 5 मिनट। तो वो भी मॉडिफिकेशन दे के देख लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं बाकी और भी चीज़ें। स्कैल्पिंग में देखते हैं क्या इसने दिया है कुछ। स्कैल्पिंग में अगर 1 मिनट खोला जाए या फिर 5 मिनट। ठीक है, अभी इसने स्कैल्पिंग और इंट्राडे अभी इसने इंटीग्रेट नहीं किया। एक बार 50 मिनट पे नहीं। तो अभी के लिए हमारे पास ऑप्शन चल रहे हैं स्विंग वाले, इंट्रा और लॉन्ग टर्म वाले। यस, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं चलो यार, है ना। 1 वीक का देखते हैं। 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हैं साइडवेज हैं। ठीक है, तो ठीक है, कहने का यहाँ मतलब है कि आप ना स्ट्रेटजी यहाँ से बना सकते हो और खुद प्रूव कर सकते हो सारी की सारी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से, सारे कस्टमाइज चीज़ें डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डाल सकते हो कि हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन सकता है, या फिर डाल सकते हो डबल टॉप पास में ही है। ठीक है, डबल टॉप का भी एक कैलकुलेशन डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। थोड़ा क्लमजी हो गया चार्ट, लेकिन ठीक है, एक लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक हमको समझ में आ गया इसमें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।